मैं नाज़िम यूसुफ जमादार फ्रॉम उर्दू स्कूल खिदरापुर, केंद्र उर्दू कुरुंदवाड़ा। मेरी सबक आमूज़ कहानी का उन्वान है सज़ा। आज अजमल फिर नवेद के बारे में सोच रहा था, जो आजकल उसके स्कूल में तमाशा और हर शरीर लड़के की मजाक का निशाना बना हुआ था। नवेद ने एक हफ्ता पहले ही अजमल के स्कूल में उसी की जमात में दाखिला लिया था। वो एक अमीर घराने का इकलौता चश्म चिराग था, मगर कुदरत ने उसे माजूर कर दिया था। इसकी एक टांग किसी हादसे में कट गई थी। अब वो बैसाखियों के सहारे चलता था। अजमल ने नवेद को देखते ही उससे दोस्ती कर ली थी। वो हमेशा नवीद की मदद करने की कोशिश करता रहा, और वहीं दूसरे लड़के उसका मजाक उड़ाते और उस पर हंसते। इनमें कामरान पेश रहता था, गोया कि वो तमाम लड़कों का लीडर था। आज तो कामरान ने हद ही कर दी। हुआ यूं कि कामरान ने अपने चंद दोस्तों के साथ नवेद को घेरे में ले लिया। ऐ लंगड़े, उसने नवीद को पुकारा, ए बैसाखी हमें दो और उसके बगैर चलकर दिखाओ। ये कहकर वो आगे बढ़ा और बैसाखी उसके हाथ से छीन ली। मियाँ लंगड़े, कामरान ने उसे पुकारा, अब चलकर दिखाओ। मैं 3 तक गिनता हूं, फौरन कदम बढ़ा देना। अगर देर हुई तो दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। इस दरमियान कामरान ने गिनना शुरू कर दिया। 1, 2, 3। इसने 3 जोर से कहा, मगर नवेद अपनी जगह से न हिला। कामरान गुस्से से पागल हो गया, आगे बढ़ा और नवेद की गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। एक लम्हे के लिए सभी लड़के हैरान खड़े रह गए। नवेद ने बेबसी से कामरान की जानिब देखा और बोला, मेरी बैसाखी दे दो। इससे पहले कि कामरान कोई जवाब देता, एक सख्त आवाज आई, ये क्या हो रहा है? लड़कों ने पीछे मुड़कर देखा। वहां प्रिंसिपल साहब खड़े थे। लड़के उन्हें देखकर बौखला गए और इधर उधर हो गए। कामरान ने भी उन्हें देखा और उसके हाथ से बैसाखी छूट गई। उन्हें खुद आगे बढ़कर बैसाखी नवेद के हाथ में दे दी और उसे सहारा देकर खड़ा कर दिया। फिर वो गुस्से से कामरान की तरफ मुड़े और बोले, कामरान, अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तुम्हारा नाम आज ही खारिज कर रहा हूं। मगर वो कामरान ही क्या, जिस पर किसी का असर हो जाए। अगले ही दिन जब अजमल और नवेद छुट्टी के बाद घर की जानिब जा रहे थे और सड़क पार कर रहे थे, तो उन्हें पीछे से कामरान की आवाज सुनाई दी। वो नवेद को ओ लंगड़े कहकर पुकार रहा था। उसके साथ उसके दोस्त भी थे। अजमल और नवेद ने उसकी आवाज सुन ली, मगर वो रुके नहीं। कामरान उनके पीछे लपका। दूर एक ट्रक आ रहा था। ये सोच करके ट्रक अभी दूर है, वो तेजी से आगे बढ़ा। उधर ट्रक हॉर्न बजाता हुआ करीब आ गया। ट्रक बिल्कुल करीब आ गया तो चौंका, मगर अब चौंकना बेकार था। उससे पहले कि वापस पलटता या आगे बढ़ता, ट्रक तेजी से आकर उससे टकरा गया और फिर एक खौफनाक चीख गूंजी और कामरान सड़क पर गिर पड़ा। खून में नहाए हुए कामरान के दोनों पांव ट्रक के नीचे थे। जरा सी देर में बहुत बड़ी भीड़ हो गई, मगर कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था। अजमल फुर्ती से भीड़ को चीरता हुआ निकला और उसने कामरान के वालिद को फोन कर दिया और फिर खुद ही कुछ लड़कों की मदद से कामरान को टैक्सी में डालकर अस्पताल ले गया। कामरान के वालिद बाद में पहुंचे। कामरान इमरजेंसी वार्ड में था। 2 घंटे के बाद डॉक्टर बाहर निकला। अजमल और कामरान के वालिद डॉक्टर की जानिब बढ़े तो बोला, अगर जरा सी भी देर हो जाती तो आपके बेटे की जान बचना मुश्किल थी। आप शुक्र अदा कीजिए कि उसकी जान बच गई, मगर मुझे अफसोस है कि इसकी दोनों टांगे टूट गई हैं। अब वो कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। कई महीने तक कामरान अस्पताल में रहा और जब वो पहियों वाली कुर्सी पर चलता हुआ स्कूल में दाखिल हुआ तो हर लड़के और हर उस्ताद की आंखें नम थी। नवेद भी बैसाखियों के सहारे अजमल के साथ वहीं खड़ा था। कामरान अपनी कुर्सी चलाता हुआ सीधा उन तक जा पहुंचा
और जाते ही रो पड़ा, नवीद नवीद, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत सताया, बहुत परेशान किया है। मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। देख लो, आज मुझे इसकी सजा मिल गई। कामरान फिर बोला, अजमल, तुमने मेरी जान बचाकर मेरे ऊपर एहसान किया है। अब एक एहसान और करो कि जिस तरह तुमने नवीद की मदद की, उसी तरह मेरी भी मदद करना। मैं तुम दोनों की मदद करूंगा। अजमल ने वादा किया। और फिर सब लड़कों ने देखा कि अजमल एक हाथ से कामरान की कुर्सी चलाता हुआ और दूसरे हाथ से नवीद को सहारा देता हुआ जमात की जानिब जा रहा था।